हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ टेक्निकल ग्लीच के कारण जो 4 अक्टूबर की क्लास थी वह आपको 5 अक्टूबर को मिल रही है, और जो 5 अक्टूबर की क्लास है वह भी आपको आज ही मिल जाएगी, यानी कि 5 अक्टूबर के दिन ही हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, और कुछ घंटों के बाद ही आपको जो है आपके ही प्लेटफॉर्म पर 5 अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, आज की पहली हेडलाइन जो 4 अक्टूबर की रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण, वह कौन सी है? विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया है 2023 का 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2010 को विश्व प्रकृति संगठन यानी कि WUNO द्वारा स्थापित विश्व प्रकृति दिवस की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। यह वार्षिक उत्सव जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी फैलाने और इसके समन की वकालत करने की प्रतिबद्धता में दुनिया भर के व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को एकजुट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे, यह हर साल हम 3 अक्टूबर को मनाते हैं। यह जो डे होता है, जो यह हॉलीडे होता है, यह हमको अवेयरनेस कराता है प्रकृति के प्रति। ठीक है, नेचर के प्रति हमको जो है अवेयरनेस देता है। ध्यान रखिएगा, आपसे थीम मैं बार बार बोलता हूं कि बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी दिवस का, या जो है ऐसे जो कुछ दिवस प्रमुख हैं उसमें से यह जो विश्व प्रकृति दिवस है उसका थीम आप ध्यान रखिएगा, जो 2023 के लिए है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023। इसका अगर हम बात करें थीम का, तो इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेन पीपुल एंड प्लेनेट। यह जो है आपका 2023 का थीम है विश्व प्रकृति दिवस का। तो इसको जरूर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगली हेडलाइन जो है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? आप बताएंगे कमेंट में लिखकर। इन्होंने श्रीनगर से CRPF, आपने नाम सुना होगा CRPF का, अर्धसैनिक बल है, इसमें महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो CRPF का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसने जो है मंगलवार को श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी नाम से एक महिला बाइकर्स अभियान रैली की शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण को समर्पित रैली यह जो है श्रीनगर के सिटी सेंटर लाल चौक के पास से प्रतिष्ठित घंटा घर से हरी झंडी दिखाया गया है। इसको आगे देखेंगे तो यह जो उल्लेखनीय यात्रा है इसका उद्घाटन करने वाले जो सम्मानित अतिथि रहे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मनोज सिन्हा ने इसको जो है हरी झंडी दिखाई है। मुख्य अतिथि यह जो है रहे हैं। मनोज सिन्हा ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने और पूर्ण अधिकार देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता और सर्वोच्च प्राथमिकता दोहराई है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। इन्होंने श्रीनगर से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी हाल ही में अभी दिखाया था। आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। भारत ने मास्को प्रारूप की 5वीं बैठक में भाग लिया है। तो देख लेते हैं कहां हुई है बैठक। तो भारत ने हाल ही में रूसी शहर कजान का नाम ध्यान रखिएगा, कजान में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर आयोजित जो मास्को प्रारूप है उसकी बैठक की 5वीं बैठक यह था जिसमें इन्होंने भाग लिया। 29 सितंबर 2023 को हुई बैठक में आप देखेंगे तो भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित अन्य कई विशेष प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। विशेष रूप से अगर हम देखें तो सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नियुक्त विदेश मामलों के कार्यवाहक मंत्री भी इसमें उपस्थित थे। तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो मास्को प्रारूप की 5वीं बैठक हुई बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए।
कौन से शहर शामिल हुए, इसमें भारत भी शामिल था, ध्यान रखने की आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 देखेंगे आप, मॉगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इकोमो को प्रदान किया गया है, जो 2023 का रसायन विज्ञान श्रेणी का जो नोबेल पुरस्कार है वह मॉगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इकोमो, यह जो है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 क्वांटम डॉट्स नैनो कणों की खोज और विकास को पुरस्कृत करता है। यह जो तीनों व्यक्ति हैं जो इतने छोटे होते हैं, जो यह कण हैं, कि उनका आकार उनके गुणों को निर्धारित करता है और नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक अब टेलीविजन और एलईडी लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं और कई अन्य चीजों के अलावा ट्यूमर उत्तक को हटाते समय सर्जन के मार्गदर्शन का भी जो है काम कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक प्रमुख खोज है यह, और इन लोगों को इस खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों लोगों का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। भारत और बांग्लादेश का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में अपने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है। ध्यान रखिएगा 11 नंबर का यह संस्करण है। दोनों देश जो है द्वारा बारी बारी से आयोजित यह सहयोगात्मक प्रयास उनकी मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल को उजागर करता है। 2009 में जोरहाट असम में अपनी स्थापना के बाद से संप्रीति ने 2022 तक 10 संस्करण सफलतापूर्वक अभी तक आयोजित कर लिए हैं और यह इसका 11वां संस्करण है। संप्रीति का इतिहास 2009 का है, जब इसे पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। एग्जाम में पूछा भी गया है यह, और आप ध्यान रखिएगा अब इसका 11वें संस्करण का शुरुआत हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। बीआर की सबसे ऊंची प्रतिमा, भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अंबेडकर का अनावरण 14 अक्टूबर को उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के वास्तुकार कहे जाते हैं बीआर अंबेडकर। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा, समानता की प्रतिमा के नाम से मशहूर अंबेडकर का अनावरण 14 अक्टूबर को मेरीलैंड में किया जाएगा। अंबेडकर की यह मूर्ति अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का एक अभिन्न अंग है, जो वर्तमान में एकोकी में 13 एकड़ के भूखंड पर निर्माणाधीन है और यह शहर है मैरीलैंड। ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहब भी कहा जाता है, यह स्वतंत्रता के बाद के भारत की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी जो है रही है, इन्होंने निभाई है। आगे देखते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। आज आपका जो पहला मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, वह भी स्टार्ट हो चुका है। यह 4 अक्टूबर का वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है इस विश्व कप में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आप जानते होंगे, आईसीसी का फुल फॉर्म, इसने जो है एक रोमांचक घोषणा करते हुए जो महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, इनको बहुप्रतीक्षित क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया। और यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम कल से यानी कि आज से जो है जीवन शहर में शुरू होने वाला है, जो आपका अहमदाबाद है। ठीक है, किस स्टेडियम में हो रहा है सबसे पहला मैच, यह कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे। क्रिकेट विश्व कप 2023 की आधिकारिक शुरुआत इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले मैच से पहले एक भव्य समारोह के साथ होगी और इस अवसर पर सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति निसंदेह क्रिकेट के जादू का स्पर्श जोड़ेगी, जो एक रोमांचक टूर्नामेंट की शुरुआत का प्रतीक होगा। तो ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर जो है इसमें जो वैश्विक राजदूत के रूप में नामित हुए हैं, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। एशियाई खेल 2023 महिलाओं की भाला फेंक में अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है,
पुरुष में भी जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, 5 अक्टूबर की जो क्लास होगी। तो हांगजो में एशियाई खेल 2023 में भारत की अन्नू रानी महिला की भाला फेंक में 69.92 मीटर थ्रो करने के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वह एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोगों के लिए इनका नाम, आप जो है ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की नदीशा दिल्हान लेकामगे हातारबागे ने 61.57 मीटर थ्रो के साथ और चीन की हुई हुई लिू ने 61.29 मीटर थ्रो के साथ रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल आपको अन्नू रानी का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस जो है भाला फेंक में जो है जो इतने मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, स्वर्ण पदक जो है इस रिकॉर्ड के साथ जीता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है एशिया खेल के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। एशियाई खेल 2023 भारतीय टीम ने तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड स्वर्ण जो है जीता है। कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम में भारतीय खिलाड़ी ज्योति सुरेखा, वेन्नम और प्रवीणा ओजस देवतले और जो है यह जो इतने लोग शामिल हैं, इन सभी के द्वारा मिलकर जो है एक टीम के रूप में, मिश्रित टीम के रूप में स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत ने एशियाई खेलों 2023 में विशिष्ट खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है गोल्ड मेडल और बहुत सारे जो है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज आ रहे हैं देश के लिए। तो देश के लिए कुल 71 पदक जीते हैं और इस जोड़ी ने क्यांग हिनहु स्पोर्ट्स सेंटर फाइनल फील्ड में दक्षिण कोरियाई जोड़ी तो जैविन और जू जाहून को 159-158 से हराया था। मौजूदा एशियाई खेलों में तीरंदाजी का यह पहला स्वर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। मैरिको के सौगत गुप्ता को ASCI अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। मैरिको लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सौगत गुप्ता को स्वयं नियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो ASCI के साथ गुप्ता का जुड़ाव कई वर्षों से है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में 2 साल और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में यह 4 साल अपना जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 4 साल जो है शामिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सौगत गुप्ता का नाम। ASCI का यहां बार बार नाम आया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आज के लिए इतना ही, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। अगर अभी भी आपको इसका PDF नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आप इस नंबर पर जो मैं नोट कर रहा हूं इस पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से जो आपका PDF है डेली बेसिस का वह प्राप्त कर सकते हैं। इस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, यह मेरा ही नंबर है और यहां पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे PDF चाहिए, इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का जो PDF है वह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही इस सेशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। थैंक यू सो मच।